नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 25 अप्रैल के डेली करेंट अफेयर्स के अंतर्गत हम लोग 25 अप्रैल का करेंट अफेयर्स देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत जितने भी आज के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसका हम लोग अध्ययन करेंगे और उसका विश्लेषण करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है कि हाल ही में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल, यानी कि 24 अप्रैल को जो है वह राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया गया। पंचायती राज के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि पंचायती राज जो है वह 73वां संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया। उसके बाद में त्रिस्तरीय व्यवस्था रहेगी। इसमें सबसे पहले ग्राम आएंगे, उसके बाद क्षेत्र, उसके बाद में जिला आएगा। इसे बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे पंचायती राज समिति को लागू किया गया था। अप्रैल के प्रमुख दिवस के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे स्वास्थ्य के अंतर्गत 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 17 अप्रैल को हीमोफोलिया हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 19 अप्रैल को लीवर दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण या विज्ञान के अंतर्गत 12 अप्रैल को अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस साल का थीम था प्लेनेट। और 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या आरबीआई दिवस या सीबीआई दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। तो ये सब हम लोग बारी बारी से अध्ययन करते चल रहे हैं और साथ साथ में जितने भी पहले के जो फैक्ट्स हैं उसको भी हम लोग याद करते चल रहे हैं। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है वह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रमुख वैश्विक जल कार्यक्रम इंडिया इंटरनेशनल वाटर वीक के 9वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ पे किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, नई दिल्ली में किया गया। यह संस्करण जो था वह 9वां संस्करण था, जो कि 2026 में आयोजित किया गया। उद्घाटनकर्ता यानी कि उद्घाटन करने वाले जो थे CR पाटिल थे और स्थान जो था वह नई दिल्ली था। यानी कि इंडिया इंटरनेशनल वाटर वीक का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया, जिसको उद्घाटन किए CR पाटिल ने। और यह 9वां संस्करण था जो कि 2026 में आयोजित किया गया। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुँच सीमित हेतु नया कानून पारित किया है। वह देश है विकल्प नंबर बी, तुर्की ने। तुर्की ने क्या किया है, 15 वर्ष से जितने भी कम आयु के लिए नया कानून बनाया है। यह इंडोनेशिया आयु सीमा के अंतर्गत है। स्पेन में पहला यूरोपीय देश था जिसने लागू किया था। ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले प्रतिबंधित किया था। तुर्की की राजधानी जो है अंकारा है। तुर्की की मुद्रा जो है टर्किश लीरा है और तुर्की के राष्ट्रपति जो है रिसेप तैयब एर्डोगन है। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस भारतीय को US हॉल ऑफ फेम सम्मान प्रदान किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, जनरल उपेंद्र द्विवेदी को US हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया है। मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 जो है साध्वी सतीश सेल को दिया गया। MS स्वामीनाथन पुरस्कार जो है डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को दिया गया। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है कैलाश सत्यार्थी को दिया गया। गवर्नर्स चेयर US के अंतर्गत जो है दीप जरीवाला को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निदेशक चेतन स्क्रीन में आदित्य धर को दिया गया। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई पादप प्रजाति एस्टोरेंथेरा और रोगलोसा की खोज किस राज्य में की गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश में की गई है। अरुणाचल प्रदेश का राजधानी ईटानगर है। इसके CM अभी पेमा खांडू हैं। इसके गवर्नर KT पटनायक हैं। कलई 2 जल विद्युत परियोजना 14,105 करोड़ रुपये की मंजूरी के साथ अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। केई पन्न्योर भारत का पहला बायो जिला अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सियांग घाटी तितलियों की 6 नई प्रजातियां खोजी गई है अरुणाचल प्रदेश में। पर्वतरोही कवक यानों द्वारा पश्चिम गोलार्ध की चोटी फतह किया गया है। यह भी अरुणाचल प्रदेश के ही है। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, AI स्मार्ट शहर की योजना के लिए भारत ने किस देश के साथ डाटा समझौता किया है। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, जापान के साथ। प्रोफाइल, जापान का राजधानी जो होता है टोक्यो होता है। इसका मुद्रा जो है यन है। इसके PM साने तकाएजी हैं। जानलेवा हथियारों के निर्यात पर से प्रतिबंध हटा दिया गया है जापान के द्वारा। विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है।
पार्किंसन के लिए सब विश्व के पहले आईपीएस स्टेम सेल उपयोग की मंजूरी दे दी गई है। विश्व का पहला डुअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर विकसित किया गया है। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत की पहली अल्कलाइन बैटरी यूनिट कहाँ शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, जम्मू में शुरू की गई है। देखिए यह एक तरह से बैटरी है जिसमें एनोड कैथोड लगा रहता है, एनोड यहाँ पे भी है और इलेक्ट्रोलाइट के तहत यह काम करता है। भारत की पहली अल्कलाइन बैटरी यूनिट का जम्मू में सफल संचालन किया गया, जो ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। मतलब एक बार चार्ज होने के बाद में ये बहुत दिनों तक चलेगा, ख़त्म ही नहीं होगा। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला अस्थायी परमाणु कचरा भंडार किस देश में बनाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, फिनलैंड में बनाया गया है। ये ऐसा है इस तरह से। फिनलैंड की राजधानी जो है हेलसिंकी है। मुद्रा इसका यूरो है। राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब है। गहराई इसका जमीन से 450 मीटर नीचे है। परमाणु कचरे का सुरक्षित और अस्थायी भंडार करने में ये सक्षम हो जाएगा। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जस्टिस लीजा गिल को किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, आंध्र प्रदेश। जस्टिस लीजा गिल ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में इतिहास रच दिया है। उसके बाद में अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SAFF महिला चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर एक, गोवा में। इस गोवा के जो सीएम है वो प्रमोद सावंत है। राष्ट्रपति यहाँ के गोवा के पुष्पति अशोक गजपति राजू है। और मुक्ति दिवस गोवा में 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को मनाया गया। संस्कृति और खेल के अंतर्गत धारियो बुल फ्लाइट 56वां IFFF महोत्सव ये जारी किया गया। भारत का दूसरा व्यापक पक्षी एटलस गोवा में ही स्थित है। डॉक्टर सलीम अली पक्षी बिहार जो है वह गोवा में ही स्थित है। मोंडला और मोलम नेशनल पार्क भी है आपका गोवा में ही स्थित है। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, IIT रोपड़ ने। IIT रोपड़ पहला एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया है। IIT मद्रास ने 3 टीम फुटबॉल गेम ओमेगा बॉल को स्थापित किया है। IIT खड़गपुर ने विक्रम सोड़ी केंद्र यानी कि AI संचालित खनन प्रणाली को विकसित किया है। IIT कानपुर ने शिक्षा मंत्रालय के साथ साथी ऐप को विकसित किया है। IIT पटना ने अल्पसंख्यक मंत्रालय के साथ युवा कौशल विकास को शुरुआत किया है। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नास्कॉम का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, श्रीकांत बेलामाकर्णी को नास्कॉम का नया अध्यक्ष चुना गया है। एप्पल के नए CEO जॉन टर्नर्स है। HDFC लाइफ के MD और CEO विभा पाडालकर है। ग्रैपलिंग फेडरेशन चेयरमैन सिकंदर कुमार है। असम रणजी क्रिकेट के कोच किरण पवार है। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका जो है यह किस IIT ने भारत का पहला 3 टीम फुटबॉल ओमेगा बॉल पेश किया है? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। विकल्प नंबर ए है IIT खड़गपुर, विकल्प नंबर बी है IIT मद्रास, विकल्प नंबर सी है IIT कानपुर और विकल्प नंबर डी है IIT रुड़की। इसका आंसर निश्चित रूप से आप देख रहे हैं वीडियो तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर निश्चित दीजिए। दूसरा है क्वेश्चन, साउथ इंडिया में होने वाले पारंपरिक बुल टेमिंग खेल जल्लीकट्टू का आयोजन मुख्य रूप से किस राज्य में होता है? इसका उत्तर जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। दोनों का आंसर आपको देना है तो हमें पता चलेगा कि हाँ आप वीडियो देख रहे हैं और उसका अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं। अभी तक हमारे चैनल को अगर आपने देखा तो इसके लिए आपको धन्यवाद। यदि चैनल अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।